राम जी के चरण, श्री कृष्ण के चरण, राधा रानी के चरण, श्याम सुंदर के चरण, यही हम लोगों का निज निवास है, यही हमारा घर है। और इस घर में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम सुखी होंगे नहीं। इसीलिए दास ने निवेदन किया कि शरणागति संपूर्ण समाधान है और शरणागति सम्यक समाधान है। इससे बढ़कर कोई समाधान नहीं है। शरणागति माने दृढ़ भगवद आश्रय। अब क्या कहें, समय तो कम है। एक बकरिया थी, बकरी तो जानते कि नहीं? आप कहेंगे कहाँ की कथा? ये पंचतंत्र की कथा है। संस्कृत का ग्रंथ है पंडित विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं उसमें, संस्कृत की कहानियां हैं। अब आजकल तो बच्चों पढ़ते नहीं हैं, नहीं तो बहुत सुंदर संस्कृत संभाषण सीखा जा सकता है पंचतंत्र के माध्यम से। पूर्ण पंडित बन सकता है पंचतंत्र को पढ़ करके। हमने एक बार पूरा पढ़ा है। तो एक बकरी अपने झुंड से बिछुड़ गई, चरते चरते जंगल में अकेली रह गई। अब हाथ पांव उसके जवाब दे गए, अब कैसे घर लौट के जाए, रास्ता भी भटक गई, भूल गई। तो एक जंगल में चौरस मैदान था, उस मैदान में वो बैठ गई। पर बैठी वहां जहां एक शेर के पंजे का निशान था, वहां बैठी। वहां बैठ गई। बकरी को देख के भेड़िया के मुंह में पानी आ गया, लार टपकी भेड़िया की। भेड़िया आया, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं गुर्राता हुआ आ रहा हूं और ये चुपचाप बैठी है, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती है, ऐसे ऐसे मुंह हिला रही है, जुगाली कर रही है, बकरी मुंह चला रही। उस भेड़िए को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भयभीत नहीं है। नहीं तो भेड़ बकरी भेड़िया से डरते हैं, ये कैसे डर नहीं रही है? उसने कहा तू हमको देख के डरती नहीं है, उठ के खड़ी भी नहीं हो रही है। बोले मैं क्यों खड़ी हूं, तुम हो किस खेत की मूली, क्यों आए यहां? अच्छा अभी फाड़ दूंगा तुझे, किसके बल से गरज रही है? का देख ले, आंख हो तेरी तो देख यहां क्या है। भेड़िया ने देखा तो शेर के पंजे का चिन्ह। भेड़िया का अच्छा ये तो सिंह के पैद का चिन्ह, पद चिन्ह है। हाँ ऐसे वैसे थोड़ी, जंगल के राजा वनराज सिंह महाराज के ये चरण का चिन्ह है। इस पर किसी का पैर न पड़ जाए, इसको कोई लांघ न जाए, इसकी सुरक्षा में मैं नियुक्त हूं। इतना सुनते भेड़िया भाग गया। उसको लगा कि ये तो सिंह की बड़ी करीब है और सिंह शब्दावृका इव, सिंह की गर्जना से भेड़िया भाग जाते हैं। भेड़िया भाग गया। इसके बाद और प्राणी आए, छुटमुट्टे हिंसक प्राणी, वो भी सब भाग गए। और अब रात्रि का समय आया, चांदनी रात थी, अर्धरात्रि का समय आया। सारे हिंसक जीव तो एक एक करके बकरी ने भगा दिए। अब अंतिम में आया शेर। संयोग की बात है उस दिन शेर को भी कोई शिकार नहीं मिला था, भूखा था। शेर जब भूखा होता तभी भेड़ बकरी खाता, नहीं तो नहीं खाता है। उसने सोचा चलो अच्छी एक बकरी मिल गई, इसी को खा के कम से कम कुछ तो कलेऊ होगा। तो शेर गुर्राता हुआ वहां से गया और बकरी कुछ नहीं बोली, शांत भाव से। शेर ने आश्चर्य किया कि बकरी हमको देख के डर नहीं रही है, आश्चर्य है। निकट पहुंचा, कहो बकरी हमको देख के डर? सरकार आप राजा, हम आपकी प्रजा, प्रजा भला राजा साहब से क्यों डरे? आप तो महान प्रजावत्सल हैं, यहाँ क्यों बैठी हो? मालिक आपके चरण की छाप जो यहाँ न पड़ी है, इस पर किसी का पैर पड़ जाएगा, कोई लांघ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, आपका तिरस्कार हो जाएगा, इसी की सुरक्षा में मैं यहाँ बैठी हूँ। शेर तो निहाल हो गया कि इतनी मेरी भक्ति करने वाला कौन होगा। मैं दुष्ट हिंसक प्राणी। कहा मैं प्रसन्न हूँ, अब मेरे इस चिन्ह की सुरक्षा करना उतना जरूरी नहीं, हम तो ऐसे जंगल में घूमते ही रहते हैं, तुम चिंता मत करो।
अब तुम बताओ, हम प्रसन्न हैं, तुमको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि दो बातें हैं। एक तो मैं चलते चलते थक गई हूँ, अब अपने मालिक के घर तक पहुँच नहीं सकती हूँ, तो आप वनराज हैं, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हम घर तक पहुँच जाएं। और दूसरी बात यह है कि अब हमको भूख लग रही है, रात के 12 बज गए, बकरी हमेशा मुँह चलाती है, उसका बोले भूख लग रही है अब हमको, तो ये पेड़ की बढ़िया बढ़िया कोंपल यदि हमको खाने को मिल जाए, आहा क्या कहना। तो शेर तो राजी था, तुरंत उसने हाथी को बुलाया और हाथी को बुला के, हाथी गजराज, कहा हाँ सरकार महाराज आज्ञा करो, बिठाओ इस बकरी को अपने सिर पर, वृक्षों की कोमल कोमल कोंपल पत्तियां खिलाओ इसको, और जिस गांव की ये रहने वाली है उस गांव में उसके मोहल्ले तक, उसके घर तक इसको पहुंचाओ। सुन लिया कान खोल के, नहीं तो इस वन में नहीं रह सकते हो। गजराज ने कहा महाराज आपकी आज्ञा उल्लंघन करके हम कैसे रहेंगे? तो विष्णु शर्मा लिखते, अजाचरति मस्तके, वो हाथी की खोपड़ी पर चढ़ करके बकरी पत्ती खा रही है पेड़ों की कोमल कोमल, और हाथी की सवारी करके घर तक गई। कहने का आश्रय वहाँ तो नीति में आश्रय ये है कि एक मजबूत व्यक्ति के पाद चिन्ह का आश्रय लेने से बकरी दुखमुक्त हो गई। हम लोगों को कहना है, हम लोगों को समझना ये है कि साक्षात भगवान के चरण कमलों का आश्रय ही शरणागति है, और भगवत चरणाश्रय प्राप्त करने वाले, एक शेर के पंजे के चिन्ह का आश्रय लेने वाली बकरी दुख मुक्त हो गई, तो शरणागति साक्षात भगवत चरणाश्रय है। उस भगवत चरणाश्रय को ग्रहण करने वाला व्यक्ति दुख मुक्त क्यों नहीं होगा? अवश्य हो जाएगा। माई मेरे श्याम